नीट यूजी आधार कार्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग भी 2026 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार आपको सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन हो सकता है ना मिले, ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि अब नीट एग्ज़ाम में आपको सिटी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने के लिए आप एक जगह चुनते हो ना, 3-4 सिटी का चॉइस करते हो कि चलो हमें यहाँ नहीं मिला तो यहाँ सेंटर मिले, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, 4 सिटी आप चॉइस करते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्योंकि एग्जाम के दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सड़कों पे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, कई लोग टाइमली नहीं पहुंच पाते सेंटर पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिसमें आपको सिटी भरने का चॉइस दे ही ना। आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, हो सकता है उसी एड्रेस पे आपको एग्जाम सेंटर दिया जाए। इसीलिए किन लोगों को एड्रेस चेंज करवाने की ज़रूरत है, किन को नहीं है, ये बातें ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नीट 2026 की। नीट 2026 की बात कर रहे हैं हम कि नीट 2026 में जिनको भी एग्ज़ाम देना है तो उनके फॉर्म आउट हो जाएंगे कुछ टाइम में, मतलब 1-1.5 महीने बाद आपका नोटिस आ जाएगा और फिर आपके फरवरी तक फॉर्म आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं। पहली बात तो ये कि आधार कार्ड में अगर कोई स्पेलिंग, कोई नाम, कुछ भी अगर गलती है तो प्लीज़ उसे सही करवा लीजिए, लास्ट मोमेंट पे समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके आधार कार्ड और मार्कशीट से नाम मैच नहीं करता या सरनेम मैच नहीं करता या कुछ भी ऐसा है जो मैच नहीं करता, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती, तो उसे सही करवा लीजिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। हर एक अक्षर, हर एक चीज़ मैच करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी के आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है सुनीता, ठीक है, अगर किसी के आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है सुनीता ऐसे, लेकिन उसके मार्कशीट में सुनीता ऐसे लिखा हुआ है, सुनीता लिखा हुआ है, तो ये गलत है। आपको सही करवाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करवा सकते आप। या फिर किसी का सरनेम नहीं लिखा है, या फिर मान लेते हैं कि किसी का, अगर मान लीजिए किसी का सुनीता नाम है, ठीक है, सुनीता नाम है और सुनीता मान लेते हैं कुमारी नाम है, ठीक है, आधार कार्ड में ऐसा लिखा है और 10th की मार्कशीट में कुमारी सुनीता लिखा है, कुमारी सुनीता, तो ये भी गलत है। आपको सही करवाना पड़ेगा। ये चीज़ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जैसा आपका आधार कार्ड पे है वैसे ही मार्कशीट पे, ना इधर उधर, ना कोई शब्द की हेरा फेरी, ना कोई अक्षर की हेरा फेरी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए। तो पहली बात तो आधार कार्ड में अगर ऐसा कुछ गलती है तो उसे सही करा लीजिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं तैयारी करने गए हो, आप कहीं तैयारी करने गए हो और चाह रहे थे कि जहां से आप तैयारी कर रहे हो वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिले, एग्जाम सेंटर मिले, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एग्जाम सेंटर आपको हो सकता है ना मिले। अगर ये अपडेट आ जाती है फाइनल तो हो सकता है एग्जाम सेंटर आपको वहां पे ना मिले, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। मैं आपको पहले से सतर्क करी हूँ न्यूज़ आर्टिकल्स की वजह से। तो क्योंकि एनटीए जब अपडेट देता है ना, वो बहुत लेट अपडेट देता है, ऑफिशियल अपडेट्स बहुत लेट आती है, तब तक समय निकल चुका होता है, बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है चीज़ें सही कराने का। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि जब भी कोई नोटिस आती है तो हम आपको अपडेट कर दें। तो अगर आप कहीं तैयारी करने गए हो और वहाँ एग्ज़ाम सेंटर चाहते हो तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हो, परमानेंट शिफ्ट हो गए हो कहीं और पुराने एड्रेस पे नहीं रहते, तो आपको अपना एड्रेस चेंज करवाने की ज़रूरत है। तो आपको अपना एड्रेस क्या करवाने की ज़रूरत है? चेंज करवाने की ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिहार में पहले रहता था या उसके पेरेंट्स वगैरह बिहार में रहते थे, तो उसके आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का है, लेकिन वो पूरी फैमिली समेत हमेशा के लिए आपके बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं, मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में आप चाहोगे कि आपका एग्ज़ाम बेंगलोर में हो, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा? बिहार में, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे क्या है? बिहार का एड्रेस है। तो ऐसे लोगों को अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा लेना चाहिए। जो लोग परमानेंटली कहीं शिफ्ट कर गए हैं और पुरानी जगह पे नहीं जाना चाहते, वो लोग अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा ले, क्योंकि ये जो नया एड्रेस होगा, जो चीज़ आधार कार्ड पे होगा वहीं पे आपको एग्जाम का सेंटर मिलेगा, वहीं पे आपको क्या मिलेगा? एग्जाम का सेंटर मिलेगा।
ये चीज़ आप मान करके चलिए। हालांकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में, ट्रस्टेड न्यूज़ आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो बहुत जल्द नोटिस भी आने के चांसेस हैं। नोटिस आने में दिसंबर तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई अगले साल की नोटिस आती है, जैसे कि नीट 2025 की जब नोटिस आई थी तो 30 दिसंबर को आई थी पहली बार, ठीक है। तो ऐसे ही 2026 का भी 30 दिसंबर या उसके बाद नोटिस आएगा, और उसके बाद जब आप कराने जाओगे तो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे या ये सब करोगे। इसलिए आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसे बेझिझक सही करवा लीजिए, और एड्रेस में भी आप अगर परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो उस परमानेंट एड्रेस को चेंज करा लीजिए, ताकि आपके एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट पे मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप चाहते हो कि बहुत सारी अपडेट्स आती रह रही हैं, आप एक्टिव नहीं रह पाते, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है नीट 2026 की, उसे आप सेव कर लीजिए। A to Z हर एक अपडेट 2026 से रिलेटेड, अभी से लेकर के जब तक आपका फॉर्म आ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, पूरे के पूरे साल भर हम आपके साथ रहेंगे। 2026 कंप्लीट ईयर हम आपके साथ रहेंगे। उसी प्लेलिस्ट में आपको हर एक अपडेट नीट की मिलती रहेगी, ठीक है। प्लस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा, जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे हमारा एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस पे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। प्रिपरेशन के लिए 2026 की अलग अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हो। एक आपकी नीट बायो की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, ऐसे ही आपको नीट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर्स उसी में आपको मिलेंगे, डिटेल लेक्चर। उसके बाद एक वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वन शॉट वीडियोस आपको सारे के सारे उसमें मिलेंगे, उस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको एक PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि कंप्लीट चीजें हम आपका करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप इसे कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में मैंने नीट अपडेट्स की प्लेलिस्ट डाली हुई है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, आप उसको अपडेट देख सको। ऊपर की तरफ इंग्लिश मीडियम का है, नीचे की तरफ सेम तरह की प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम की भी पड़ी हुई है। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट सेव करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई पर्सनल दिक्कत आती है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, कहीं फंस जाते हो अर्जेंटली, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589, ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। ये तभी यूज़ करिए जब आप वास्तव में इमरजेंसी में कहीं फंसे हो, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चे से कॉल पे बात कर पाएँ, इसलिए हमने चार्जेस रखा हुआ है, ताकि जो फंस रहा हो, वास्तव में जैसे बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो, वही बात करे। बाकी आपका कोई नॉर्मल डाउट है तो आप कमेंट पे मेंशन करिए, हम आपका हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आपके कमेंट्स पे वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। बट अगर आप कहीं फंसते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये फ़ोन नंबर भी हमने प्रोवाइड किया ताकि आपको फुल सपोर्ट मिल सके, ओके। सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसा सोचते हो कि फॉर्म वगैरह कहीं हमसे मिस ना हो जाए, हमें और कौन से फॉर्म भरना चाहिए, हमारी तैयारी के हिसाब से और भी हमें क्या क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें जिससे हमको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, कॉल के थ्रू हम फ़ोन बार बार नहीं देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप पे, और 200 पेमेंट करके आप बात कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको एक प्राइस बता दूंगी। वो पेमेंट करने के बाद आप बेफिक्र रहिएगा, हम खुद कॉल करके आपको हर एक अपडेट्स देते रहेंगे, प्लस आपके लिए जो भी बेहतर सुझाव होता रहेगा वो समय समय के अनुसार हम आपको देते रहेंगे, ओके। सो आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और फ्री गाइडेंस के लिए हमारी हर एक तरह की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अपडेट्स की प्लेलिस्ट है, उसे आप सेव कर लेंगे, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि कॉल पे हम सबसे बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने चार्जेस रखा हुआ है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।